Hey guys, I think I'm back after a long time. अब मैं कैसे स्टार्ट करूँ मुझे पता नहीं है। पहले तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मैं जब भी बोलती हूँ मैं इस बार नहीं जाऊँगी एंड वही वीडियो के बाद मैं चली जाती हूँ। पर इस बार रीज़न भी होते हैं यार, मैं ऐसे झूठ मूठ के नहीं जाती, रीज़न भी मेरे होते हैं। जैसे कि मेरे एग्ज़ाम थे, मेरे सेमेस्टर ख़त्म हो गया और मुझे उसके बाद थोड़ा टाइम चाहिए था ये सब लाइफ में वापस आने को, और मैंने को अपने आप को बहुत टाइम दिया। तो मैंने कर सकती हूँ कितने सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, पर फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, प्रॉब्लम से खुश नहीं हूँ, मतलब प्रॉब्लम चले गए ना, मैं प्रॉब्लम को कितना अच्छे से हैंडल किया उस बात से खुश हूँ। होना चाहिए, प्राउड फील भी कर रही हूँ। पर मुझे अफसोस है, मैं एक यूट्यूब हैंडल बनाकर यूट्यूब चैनल खुद मेंटेन ही नहीं कर पा रही। ये तो बहुत बुरा लगेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्यों ये सब स्टार्ट किया था। ऑब्वियस बात है, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है। यही तो एक इजी वे है, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के मैं कुछ कर सकती हूँ। और मुझे पता है कि गेमिंग चैनल्स में कितने सारे लोग बाकी भी हैं, कॉम्पिटिशन्स बहुत हैं, पर मैं डरी नहीं, मैं फिर भी यहाँ आई हूँ। पर फिर भी मुझे ना कंसिस्टेंसी चाहिए, सबको चाहिए होती है जो ग्रो करना चाहते हैं। तो पर ऐसा मेरे टाइम में पता नहीं क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं चाहती हूँ मैं कंसिस्टेंट रहूँ, लेकिन पता नहीं क्या होता है। पर मैं बहुत कोशिश करूँगी, क्योंकि जब तुम्हारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, कोई और ऑप्शन ही नहीं मिलता तुमको। जब तुमको लगता है यही मेरी यही मेरी आखिरी है, तो तुम हर मुश्किल सही कर सकते हो। ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। मुझे तो अभी मेरे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं लग रहे हैं। ऑनेस्टली आंसर तो नहीं लग रहे हैं, ऐसे तो लग रहे हैं, मैं बोल सकती हूँ कि लग रहे हैं। पर अब मैं पेरेंट्स के साथ हूँ, तो मेरे कॉलेज के फ़ीस वगैरह सब कुछ वही देख लेते हैं। पर ये कितने दिन यार, बुरा तो लगेगा यार। इसीलिए मैं ये सोच के यूट्यूब बनाई थी, अपना एक इमेज बनाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, क्रिएटर को बनना कुछ और चाहते हैं और यूट्यूब के आने के बाद सारे सपने छोड़कर बस यूट्यूबर बन जाते हैं। लाइक यूट्यूब उनको कितना देता है, उनके वीडियोस पर इतने व्यूज़ आते हैं, क्योंकि वो अपनी जॉब छोड़कर यूट्यूबर बन रहे हैं। और सच बताओ तो सच में उनकी लाइफ देखकर कोई भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैं भी। पर इतना आसान नहीं होता। मैं जो बन रही हूँ ना, मुझे पता चल रहा है। मैं जब लोगों को देखती हूँ 1 मंथ में 1 वीडियो, मतलब क्या है। मैं होती तो एक दिन में 3-4 डाल देती। मैं सोचती थी, हाँ मेरा सोच था, पर अब नहीं है ऐसा, क्योंकि अब मैं खुद यूट्यूबर हूँ और मुझे पता चल रहा है कि क्या है क्या नहीं। रियल लाइफ सब कुछ डिफरेंट होता है, आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि ये सच में डिफरेंट है। मैं बहुत कंफ्यूज है। और पता है क्या हुआ है ये मैं क्या बोलूँ। मैं एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद मासी के वहाँ चले गए, और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब डेट नहीं आई सबमिशन का। ओ माय गॉड, डायमंड! मुझे डायमंड मिला यार, मुझे पहली बार डायमंड मिला। मुझे नहीं पता कि डायमंड नहीं मिलते हैं, और देख रहे हो मेरे कॉइन्स कितने हो गए, 1 लाख। इम्प्रेसिव, बहुत अच्छे कॉइन्स है मेरे लिए तो, बहुत अच्छे। और मैं कीस वेस्ट नहीं कर रही, पता है क्यों। मैं अभी गेम में तो कीस दे सकती थी, पर मैं नहीं दिया, क्योंकि मुझे कैरेक्टर के नाम बाय करना है जैक का, जो 150 कीज़ में है। बहुत हैंडसम, सच में मुझे तो बहुत पसंद है। मैं जब भी खेलती हूँ गेम्स वगैरह कुछ भी, मुझे वही कैरेक्टर मस्त लगता है। और मैंने कभी बाय ही नहीं किया ना, इसीलिए मैं उसको बाय करूँगी। और इस बार तो मैं पक्का बोल रही हूँ, गेम वगैरह डिलीट वगैरह नहीं करूँगी, रोना धोना नहीं।
मुझे गुस्सा आता है सच में, पर बाद में मैं जब करती हूँ मुझे रिग्रेट भी होती है। मुझे गुस्सा है, मैंने गेम वगैरह फ़ोन को ब्लॉक कर, मतलब सब कुछ डिलीट वगैरह कर दिया, पर जब भी गुस्सा शांत होता है मुझे रिग्रेट होती है, मैंने ऐसा क्यों किया। सोचती रहती हूँ यार, मैं ओवरकम नहीं कर पाती उस बात से, वो इंसान कर लिया होगा। इंसान की बात हो रही है, चीज़ें से प्रॉब्लम्स होती हैं मुझे, जैसे गेम वगैरह में, पर ज़्यादा तो इंसानों से ही होगी ना, लगाव तो उनसे ही होती है, पर गेम में भी बहुत ज़्यादा लगाव होते हैं। देखते हैं क्या मुझे मिला है। अच्छा, मुझे कॉइन्स कलेक्ट करने हैं इससे, ये जो बूट पहनी हूँ ना इससे। तो और कुछ बात है ही नहीं, बातें तो बहुत सारी हैं, मैं करूँ तो टाइम ही निकल जाएगा, ये मुझे पता है, क्योंकि मुझसे बात करोगे ना तो बात ख़त्म ही नहीं होगी, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। तो मैंने इसीलिए ही यूट्यूब ज्वाइन किया था, ताकि मैं बात करूँ और कोई इंसान भी ना होगा, मुझे फ्री लगेगा, क्योंकि मैं अगर बता देती हूँ हाँ तुम मुझसे बात कर रहे हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अच्छी बात है, तो मैंने बता दिया सब कुछ। मेरी तो ये खासियत है, अगर मैं किसी से बात करने चलती हूँ मैं अपनी सारी बात उसको बताती हूँ और उसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं खुद बोल देती हूँ बहुत ज़्यादा। यही मुझे प्रॉब्लम होती है कि बाद में मैं तभी नहीं सोचती, पर जब बात ख़त्म हो जाते हैं तभी अगर सोचती हूँ यार क्या सोच रहा होगा, मैंने इतना कुछ बोल दिया, उसने कुछ भी बोला नहीं है, मतलब ओवर थिंकर टाइप मैं हूँ ही। मैं मानती हूँ हम में से बहुत लोग ऐसे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी खासियत भी है, क्योंकि देखो हम ओवर थिंकर्स हैं। अगर तुम हमको एक टॉपिक देते हो कि कोई वर्क देते हो, कोई जॉब देते हो, तो हम ना, तुम जितना बोलोगे कि इतना ही करना है उससे कई ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं ये सही है कि गलत, हम बहुत कुछ सोचते हैं। तो ऑब्वियस बात है, अगर तुम ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करोगे ना, तो हुआ ना हेल्पफुल। ओ माय गॉड, केस मिल गए मुझे, पर यार मुझे कोई जॉब दे ही नहीं रहा। पूछेंगे तुम्हारी स्किल क्या है, उस हिसाब से जॉब दूंगे ना। ओ माय गॉड, मर गई। हाँ, पूछेंगे तुम्हारी स्किल्स क्या है, उस हिसाब से जॉब देंगे ना। पर यार तुम्हारी जॉब के लिए क्या स्किल चाहिए वही तो बताओ। मैं उसको स्किल अपने आप में कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है, मतलब मैं जैसे पढ़ रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था बचपन से कि मुझे लाइफ में जब पैदा हुई मुझे ये सब करना है, ये सब नहीं करना है, पर मैंने किया। इसीलिए अगर तुम्हें कुछ चाहिए कि हमारे जो एम्प्लॉय है उसमें ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो बता दो ना, फिर मैं क्वालिटीज़ अपने अंदर ले आऊँगी, फिर जब मिल जाएगी। ये कितनी अच्छी बात होती है, पर नहीं, उसका भी गारंटी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है ना। मेरे सर चकरा रही है। एज पता है क्या है मेरी एज, सोच सकते हो तुम, मैं 20 की होने वाली हूँ। हाँ, बच्ची नहीं हूँ मैं, 20 की होने वाली हूँ। यही सोच को दिमाग खराब होता है कि मैं 20 की होने वाली हूँ और मेरे पास अब कुछ नहीं है। और जो यूट्यूब में आते हैं, देखो हम 14-15 साल के हैं, हमारे पास गाड़ी है, मेरे पास तो स्कूटी भी नहीं है। अच्छी यार, बहुत बुरा लगता तो है, लगता है, सच में लगता है यार, मैं मना नहीं कर सकती ये बात को। क्या करे, लग रहा है तो लगने दो। ओ माय गॉड। और मुझे गेम अच्छा लगता है, क्योंकि देखो किसी से डर कर भाग रही हूँ, पर नहीं, मैं ज़िंदगी से डर कर नहीं भागती हूँ, सच में नहीं भागती हूँ। क्या तो बोलोगे मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, बस बात ये है ना, कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है यार। मैं अपनी लाइफ से बहुत डिसअपॉइंट हूँ, खुद से भी, और इसीलिए तो ही मैं यूट्यूब पे आई हूँ।
शायद कुछ हो सके। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखा, बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं। काश मेरी हालत भी वैसी हो। ये बात अलग है, मैंने टाइम नहीं दिया। जब मेरी ज़रूरत हो तो गलती मेरी है, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। पर देख रही हो ना मेरी वीडियोस पहले कितनी मस्त मस्त आते थे व्यूज़, पर अब कहीं खो गया यार। 1 2 3 4, बुरा तो लगेगा ना। इतना डाउनफॉल कैसे? क्योंकि जाहिर सी बात है, यूट्यूब पहले वीडियोस को बूस्ट करता है और यही मेरे साथ हुआ है। बाद में तुम्हें खुद, मतलब मुझे, लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए। अब यूट्यूब ने इतने मेहनत की मेरे लिए, मुझे भी करना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब तो नहीं चाहता कोई डीमोटिवेट हो और अपनी चैनल डिलीट कर ले। कोई नहीं चाहता, यूट्यूब तो नहीं चाहेगा। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी। और नहीं बोल सकती कुछ मैं। कोई बात नहीं, अच्छी लगे तो ही करना, क्योंकि मैं भी, मुझे जो अच्छी लगती हैं उन क्रिएटर्स को सपोर्ट करती हूँ, ना कि उनको जो बोलते हैं मुझे सपोर्ट करो। ओह माय गॉड, बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। ये वादा नहीं है मेरा, ना कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, पर ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।